जिस किसी की भी लाइफ में थर्ड पार्टी है, वहाँ पे आपके पार्टनर स्टक है। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो बहुत ही बंधन में है और इसीलिए वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। किसी के पार्टनर ने अगर उनको दगा दे के किसी और से शादी की है, क्या किसी और से रिश्ता रखा है, तो वहाँ पे वो इस तरीके से ट्रैप है कि वहाँ से निकलने की कितनी भी कोशिश कर रहे, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जो पर्सन है उन्होंने उनके ऊपर डेली बेसिस पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है और वो ब्लैक मैजिक की वजह से आपके पर्सन को स्टेप भी नहीं ले पा रहे हैं और वो उसके बंधन में इस तरीके से जकड़े हुए हैं कि जो वो बोले वही उनको करना पड़ता है। तो वो ये सिचुएशन से बहुत ही परेशान है और इसीलिए वो आपके पास में नहीं आ पा रहे, क्योंकि उन्होंने जो गलती की उसका उसको पछतावा है। पास्ट में अगर उन्होंने आपकी ज़िम्मेदारी ना लेकर किसी और की ज़िम्मेदारी ली, वो व्यक्ति या तो बीमार हो सकता है या फिर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं पर नहीं छुड़ा पा रहे। अभी वो इतने इम्बैलेंस है कि क्या करें वो समझ नहीं पा रहे हैं। जिनके भी साथ वो हैं उसका प्यार वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने उनको मेंटली इतना पेन दिया है कि वो आपको याद कर रहे हैं कि मैंने ये क्या गलती कर दी, कि मैंने ये अपने जीवन में क्या स्टेप्स ले लिए जिसकी वजह से मैं इतना परेशान रहता हूँ। मुझे प्यार चाहिए तो मैं पा नहीं रहा हूँ, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो अभी आपको बहुत ही बैडली मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सिचुएशन में है वहाँ खुश नहीं है। वो सेलिब्रेशन चाहते हैं। किसके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं? आपके साथ। उन्होंने थर्ड पार्टी को बीच में लाया, बहुत ही बड़ी गलती की, उस चीज़ का उसको पछतावा है और वो पछतावा इस तरीके से बढ़ गया है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या एक्शंस लेने चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को वापस ला सकूं। एक दो प्यार करने वाले इंसानों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं। वो चाहे पैसा हो, परिवार हो, धर्म हो, जाति हो, बीमारी हो, फ़ोन का हेडेक हो, ईगो हो, थर्ड पार्टी का ब्लैक मैजिक हो, व्हाटएवर। अब वो चाहते हैं कि आपके साथ पहले वाला प्यार, पहले वाली सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये सब उनको समझ में आ रहा है। उनको ऐसा लगता था कि वो आपको मूव ऑन करके चले जाएंगे और खुश रह पाएंगे, पर वो खुश नहीं है। उनको अब पता चल रहा है कि आपकी जो बातें थी, आपका जो एहसास था, आपका जो उनके साथ में बॉन्ड था, वैसा बॉन्ड वो कहीं भी फील नहीं कर पा रहे हैं। उनको अब आपसे प्यार हो गया है और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। वो जब भी थर्ड पार्टी से निकल के बाहर आ जाएंगे, वो आपके पास एक नया प्रपोज़ल लेके आएंगे। उनको लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद अब उनके साथ है और उन्होंने जो भी गलतियाँ की है वो सारी सुधारना चाहते हैं और ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ आपके पास आना चाहते हैं। पर उसके लिए जहाँ पे वो फंसे हुए हैं वहाँ से उनका निकलना बहुत ही ज़रूरी है। ईश्वर उनको ताकत देंगे और वो आपके पास जल्द ही आएंगे। उनके जीवन में एक तरह की कंपटीशन चालू हो गई है। घर में रहते हैं कि बाहर रहते हैं, घर का सेटिस्फेक्शन नहीं है, इस वजह से शायद उनको जॉब पे या बिज़नेस में भी तकलीफ़ें आ रही हैं, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। उनके घर में जो भी पर्सन है वो जैसे कि उनके साथ में रोज़ कंपटीशन करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मतलब कि लड़ाई झगड़े, अपने आप को साबित करना, अपने आप को सुपीरियर करना, ऐसा उनके साथ में जो भी पर्सन है वो करते हैं। उनके जीवन में इतनी क्रिटिकल परिस्थितियां शुरू हो गई हैं कि वहाँ पे वो मेंटली बिल्कुल स्टेबल नहीं है। उनको चाहिए थे पीस, शांति और हैप्पीनेस, उसकी बजाय उनकी लाइफ में शुरू हो गए हैं झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट और मैं, तू और ईगो, ये स्टार्ट हो गया है। जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया उससे भी ज़्यादा अभी उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अब जब ये इंसान आपके पास आएगा तो पूरा चेंज होके आएगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन का आशीर्वाद है। अगर आपके रिश्ते में ये दूरियां क्रिएट हुई उसका भी कारण यही है कि ईश्वर को लगता था कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें
कहीं ना कहीं बैलेंस मिसिंग है। और आप अगर बहुत ही स्पिरिचुअल हैं तो ये करने की वजह ही ये थी कि आपके 2 पार्टनरों में से जो पार्टनर के अंदर पॉजिटिविटी की कमी थी उसको कर्मा फेस करना पड़ा, और अब वो कर्मा फेस करके सारी बातों को समझ गए हैं और आपके पास आएंगे न्यू बिगिनिंग के साथ।